स्पिरिट की दुनिया के बारे में आप जान रहे होते हो। हाँ हाँ, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कहानी में, जब आप लाइक वर्ल्ड की बात कर रहे होते हो, फिर या उस या वर्ल्ड में आपका कैरेक्टर है। आई लाइक हम्म। कि छोटी छोटी चीजें जो बताई हम्म। जाती है ना कि आईपीएस है, टॉपर ऑफ द बैच है, वो हम्म। कहता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वर्दी हम्म। को वर्दी हो या नहीं हो तेवर चढ़ा के रखता है। सो यू गेट द आइडिया कि अच्छा ओके ये ऐसा कैरेक्टर है, पुलिस वाला है, ब्रिलियंट है, लेकिन साथ में थोड़ा एक वो वांगा का ग्रे हर शेड में हर वो हर करेगा, कैरेक्टर ऐसा ही एरोगेंट होता होगा। है। हर हाँ, कैरेक्टर टॉपर 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 हरामी। ठीक है। अरे वो भाई, एक तो वांगा लिख रहा है, वांगा हम्म। कहानियों से बेटर कैरेक्टर्स लिखता है। हम्म। वो टॉपर क्यों लिखता है मालूम है? वो दिखाना चाहता है कि जो मेरा मेन कैरेक्टर है ही इज एक्सीलेंट। या ठीक है, चीजें करने में ही इज वेरी एक्सीलेंट, कोई एकदम मिडल ऑफ द रोड फेलियर के नहीं उठाया हुआ है। भले लूजर ही अगर नहीं वो है। पढ़ाई में अगर वो फेलियर लिखा भी तो किसी और चीज में एक्सीलेंट होगा। हम्म। या अच्छा बोलो, एक सेकंड यार, क्या है ये? छोड़ो, जाने दो। उन्होंने हाँ तो कास्ट के बारे में भी बताया उसमें। विवेक ओबरॉय वो था वो। आउट ऑफ मुझे नोवेयर। कंफर्म नहीं था कि मतलब बात कर रहे थे लोग विवेक, लेकिन कंफर्म कर दिया विवेक ओबरॉय। मैं इंतजार कर रहा था अपने डॉन ली के मास मैन ऑफ कोरिया, लेकिन आई थिंक वो सरप्राइज होगा। या आई फील सरप्राइज। वो सरप्राइज होगा। हाँ। और आई फील कि मतलब हो सकता है कि मेन मेन कैरेक्टर ना हो। जैसे होता है ना कि एक डिविएशन पॉइंट होता है, जैसे एक साइड मिशन होता है ना। तो हाँ। साइड मिशन में आप जाते हो, दूसरे कैरेक्टर से मिलते हो, पाथ्स हम्म। क्रॉस होते हैं थोड़े टाइम के लिए। हम्म। तो इट कुड बी समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे नहीं कि मूवी मल्टीपल कंट्रीज में शूट भी होने वाली है, सुनने में आया था। तो मे बी कुछ साउथ कोरिया का ऐसा कनेक्ट करते हुए वहाँ पे। बट एक फाइट सीक्वेंस तो चाहिए भाई, अगर आप डाल रहे हो तो। नहीं, ऐसे ऑफ कोर्स भाई भाई होगा। ऐਵੇਂ ही आप ऐसे गुजरवा नहीं सकते फ्रेम जोन ने। नहीं नहीं, फाइट सीक्वेंस तो होगी। जहां तक बात जाती है स्पिरिट के टीजर की, तो आई थिंक इट वाज ऑल राइट। मतलब मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ उससे। भले ही मैं एनिमल से कंपेयर करूँ या नहीं करूँ, बट सिर्फ वो एक ऑडियो डायलॉग था और उसका जो म्यूजिक भी था ना, उन्होंने वो माउथ वाला ऑर्गन क्या होता है, माउथ ऑर्गन। हाँ, तो उसका एक ट्यून दिया हुआ था। बट वो उतना रिकग्नाइजेबल नहीं है। हो सकता है कि पिक्चर में आगे चल के तुम कुछ दूसरा स्कोर डालो, जैसे एनिमल का था या कबीर सिंह वगैरह था। तो इसमें जिसके पीछे मुझे एक सबसे बड़ी रीज़न लगती है कि हो सकता है ये ज़्यादा एक्शन हैवी हो। क्योंकि तुम जैसे कबीर सिंह का देख लो जो वांगा ने बनाया हुआ था, भले ही मूवी सेम नहीं है बट डायरेक्टर सेम है ना, उसका एक विजन सेम है। तो जब उसने कबीर सिंह बनाई तो उसका एक तरीके से टीजर दिखाया हुआ था, उसका रेज दिखाया हुआ था, फुटेज था उसके पास। जब उसने एनिमल बनाया तो फुटेज नहीं था, बट रणवीर कपूर से वॉइस ओवर कराई थी। और तुम ध्यान से सुनोगे तो वो सेम डायलॉग नहीं है जो पिक्चर में यूज होता है। थोड़ा सा ऑल्टर्ड है। तो उसने सिर्फ ऑडियो, उसका टाइटल लॉन्च करने के लिए उससे अलग से डब करवाया था कि आओ ये लाइन है, रीड कर दो। तो उस टाइम पे अब तुम्हारी स्क्रिप्ट रेडी है, सारे लाइंस तुम्हारे पास है, तो उसने चूज किया कि ये वाला मोमेंट मूवी का एक बहुत बड़ी हाईलाइट है। और वो काफी यूनिक साउंड भी करता है अगर तुमको कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो, क्योंकि तुम कह रहे हो तुम अगले जन्म में मेरे बेटे बनना, मैं बाप बनूंगा, वो वाला कुछ तो एक अलग आइडिया दिलाता है, पिक्चर कुछ डिफरेंट होगी करके। वही अगर सेम तुम स्पिरिट को लेके देखो तो उन्होंने ट्राई सेम किया कि हम लोग एक ऑडियो लगा देते हैं और उसमें सिर्फ कास्ट रिवील करेंगे, जो सेम वहां पे किया हुआ था, एंड लास्ट में पिक्चर का टाइटल वगैरह आएगा। बट इसमें तुम्हारे पास उस लेवल का शायद कोई सीन नहीं हो कि बाप बेटे का रोल स्विच कर दिया। तो एक्शन हैवी मूवी ज्यादा हो सकती है, और तुम हाँ, एक्शन अभी दिखा नहीं सकते हो क्योंकि तुमने शूट नहीं किया कुछ भी। तो डायलॉग बेस्ट क्या था जिससे तुम्हारा मेन कैरेक्टर को तुम डिस्क्राइब कर सको, दिस वॉज इट। तो इसलिए वो लोग इसके साथ गए, इज वॉट आई फील। मतलब एक्शन हैवी मूवी ज्यादा हो सकती है ये। हाँ एक्शन हैवी मूवी होगी ये, जो मैंने सुना है इसके बारे में। बट मेरे को सही लगा ये, मतलब मैं जैसे मैं समझता हूँ तब आइडिया बिहाइंड दिस। अगर मैं कोई मूवी बना रहा हूँ राइट, तो मैं उसके दो अनाउंसमेंट बहुत सिमिलर नहीं रखना चाहूंगा। आई वुड वांट द मूवीज टू हैव अ वेरी डिफरेंट फील। तो मैं मेरे को सही लगा, मतलब आई फेल्ट कि मतलब काफी सारी चीजें थी, जैसे वो मैंने मतलब तुमने भी कई बार सुना ही होगा उसको। तो उसका वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी तुमको हल्का हल्का हिट करने लगता है थोड़ी देर में। और वो जो एक बहुत डेलिबरेट चीज थी कि वो जो टाइटल कार्ड जब आता है तो उसमें कोई म्यूजिक नहीं है।
जबकि एनिमल जो थी उसमें तो वो धड़ 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 गोलियों की आवाज चलती, पूरा बंदूकों की आवाज आखिरी के 8-10 सेकंड। तो यहाँ पर उन्होंने दो बहुत कंट्रास्टिंग चीजें करी हैं। प्रभास के बर्थडे पे डाला है ना उन्होंने। हाँ, आई डू फील कि ये थोड़ा सा हाफ कुक था, कि मतलब उनके पास ऐसा होता है ना कि प्लान्ड नहीं था ये। कि हाँ बर्थडे पे हमें डालना है तो कुछ थोड़ा हाँ, डाल देते हैं, कुछ हाँ, है जो हमारे पास चीज़ें हो जाए या करके प्रोड्यूस कर दो। बाकी ठीक ठीक लगा मेरे को। मतलब मूवी के लिए मैं पहले जितना एक्साइटेड था आज भी उतना ही हूँ। ऐसा नहीं कि टीजर ने मेरी हाइप या कुछ कम कर दिया है। जस्ट आई अंडरस्टैंड कि उनके पास अभी ज्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए। बाकी वांगा भैया पे तो पूरा उम्मीद है वांगा कि भाई। हाँ हाँ, जिस तरीके से उन्होंने अनाउंसमेंट गिराकर स्प्लिट कर दिया, लोगों को झगड़े लगा दिए, पिक्चर आएगी तो भी कुछ कम नहीं होगा। होता है ना कि आप फिर देख रहे हो ऑनलाइन, यू सी द वर्ल्ड बर्निंग, हाँ या एक सिर्फ अनाउंसमेंट वीडियो से भाई आग कोई लगा पता है के। पहले तो कोई वांगा का ट्विटर से छीनो जब कुछ अनाउंसमेंट हाँ होती है भाई, भाई, पोस्ट पे पोस्ट करता चला जाता है बंदा।